हमारे YouTube चैनल पंडित शर्मा शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 9 का बहुपद चल रहा है, प्रश्नावली 2 के 11वां क्वेश्चन हमको बताना है। 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया है। 11वें क्वेश्चन में है, यदि x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x-2 और x-3 है, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो गुणनखंड है, इसमें दो गुणनखंड दिए हुए हैं, दोनों को अलग अलग x का मान हम इसमें रखेंगे और समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना के हल करेंगे तो हमारा a और b का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x-2 = 0। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x = कितना हो जाएगा, 2। ये एक गुणनखंड हो गया, इसको लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस ax प्लस b = 0 लिख देंगे। फिर यहां रखेंगे मान तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b = 0 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 2a प्लस b = 0। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b = -4। ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर x-3 रखेंगे, पुनः x-3 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये मान हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ax प्लस b = 0। 3 का स्क्वायर इंटू a इंटू 3 प्लस b = 0। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 3a प्लस b = 0। ये यहाँ आ जाएगा 3a प्लस b -9। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब हमको मिल गया समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले हम ये मान रखे हैं तो हमको समीकरण 1 मिल गया और x-3 का मान जब x = 3 इसको रखे हैं तो हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में समीकरण जब हल करते हैं तो समीकरण 1 और 2 में कोई एक पद बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 2a है, यहाँ 3 है, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये b बराबर है, बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उसको जोड़ते और घटाते हैं, जोड़ते चाहे घटाते हैं और नहीं, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। अब वो चिन्ह पे निर्भर करता है कि दोनों में चिन्ह कौन सा है। जो बराबर है उसका चिन्ह अगर दोनों सेम है तो घटाएंगे और विपरीत है तो जोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और या 2 में से एक को घटाने पर, इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 है, 2 में से हम एक को घटा रहे हैं। 3a प्लस b = -9 है और 2a प्लस b = -4 है। यही है पहला समीकरण, ये है, और दूसरा समीकरण ये है। अब घटाते हैं तो घटाते समय हम आपको बताए हैं कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सबको पता है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा नीचे वाले का। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा a, 3 में से 2 घटाएंगे a हो जाएगा, ये चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा -5। माइनस वाला ज्यादा है, 4 घटाएंगे तो -5। a बराबर हमारा कितना निकल गया, -5। अब a का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b = -4। a का मान हम रखेंगे 2 × -5 प्लस b = -4।
ये हो जाएगा -10 प्लस b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे अचर राशि की तरफ, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -4 प्लस 10, b इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि a बराबर हमारा कितना निकल गया, -5 निकल गया, और b बराबर हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। हमको निकालना क्या था, a और b का मान, a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो दिया है उसमें हम जो गुणनखंड है उसका मान रख करके अलग अलग समीकरण बना के समीकरण को हल कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें में दिया है यदि x - 1 निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, यानी कि जो ये 3 बहुपद दिए गए हैं प्रत्येक में एक गुणनखंड क्या है, x - 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है तो करना क्या है, अभी हमने इसके पहले भी बताया है कि अगर एक गुणनखंड है तो उसका मान हम बहुपद में रख देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है px इज इक्वल टू 2x² प्लस k x प्लस √2 यही दिया है, और गुणनखंड कितना कर रहा है, x - 1 इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 0। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा a। अब ये x का मान हम क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे, और रखेंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसके बाद x का मान रखते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 प्लस k प्लस √2 आ जाएगा बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो k प्लस √2 इज इक्वल टू -2, ये माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां भी फिर क्या करेंगे, √2 को पक्षांतर करेंगे तो √2 को पक्षांतर करेंगे -2, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस √2, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये इतना, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ये हो गया आपका पहले का आंसर। k का मान हमको निकालना है, k का मान निकल गया। फिर इसी तरीके से दूसरा नंबर हम लगाएंगे। दूसरे नंबर में यही मान फिर रखना है, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यही मान हमको इसमें रख देना है। तो लिखेंगे k x² माइनस √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k गुणे 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। अब ये k और यहाँ 1 का नाम 1 हो जाएगा, k का नाम k माइनस ये केवल √2 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा पक्षांतर कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एक एक करके करिए तो ये हो जाएगा k माइनस √2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये प्लस जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर इसी तरीके से तीसरा नंबर भी लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जो गुणनखंड होगा उसका मान x बराबर 1 हो जाएगा। यहां रखेंगे kx² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 रखिए। k गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 धन k बराबर 0 हो जाएगा। यहां बचेगा क्या,
के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ के है, यहाँ के है, सजातीय राशि है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा के 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर यहां से ले जाएंगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा। k का मान कितना निकल गया, 3/2। यानी कि ये तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन के के मान हमने आपको बता दिए। ये देखिए, जब भी गुणनखंड दिया रहेगा और कोई बहुपद दिया रहेगा तो उसका क्या करेंगे, इस तरीके से मान रख देंगे। मान रख देंगे तो यहां जो भी रहेगा उसका मान आ जाएगा, चाहे के रहे, चाहे ए रहे, बी रहे, कुछ भी। फिर इसी तरीके से चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 40 के गुणनखंड कीजिए। अब तक हमने आपको बताया है द्विघात बहुपद, मतलब अंतिम घात कितनी थी, 2 की घात, उसका गुणनखंड हमने आपको बताया है। अब ये आ गया, यहाँ 3 की घात है, 2 की घात है, 1 की घात है, 0 की घात है। इसका गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि x के जगह पे ऐसा कोई मान रखिए कि इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए। सबसे पहले यही देखना है। इस तरीके का जब सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि ये देखना है कि 1 रखा जाए या -1 रखा जाए या 2 रखा जाए, कितना रखा जाए कि ये जो हो, इसको सॉल्व करने पर, इसमें मान रखने पर 0 आ जाए। तो हम चलते हैं, पहले लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हैं बहुपद में, तो ये हो जाएगा 2 पे 3 की घात प्लस 7 गुणे 2 पे 2 की घात प्लस 2 गुणे 2 माइनस 40 बराबर हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 सते 28 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 माइनस 40 बराबर, अब इसको जोड़ देते हैं, 28 4 32, 32 8 40, 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 2 अगर रखा जाए तो इसमें अगर x बराबर 2 रख दिया गया तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको यही इतना पहले ध्यान देना है कि क्या मान रखने पर जो बहुपद दिया है उसका मान 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो ये जो है x बराबर 2, x बराबर 2 जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2, और जब x माइनस 2 आ गया यानी कि ये जो बहुपद दिया है इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है। अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया है कि जब दिया रहेगा कि x माइनस 1, x माइनस 2 ये गुणनखंड है तो हम इस तरीके से रख करके 0 लगाते हैं, इसको लाते हैं। इसके पहले भी इस पे कई सवाल पढ़ चुके हैं हम। तो ये जो है x माइनस 2 एक गुणनखंड है। अब x माइनस 2 एक गुणनखंड है तो गुणनखंड करेंगे कैसे, एक गुणनखंड तो हमको मिल गया, बाकी गुणनखंड कैसे मिलेगा, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं, एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपका एक गुणनखंड मिल गया x माइनस 2, तो अब इसको देखिए, पहले पद को कुछ नहीं करेंगे, अंतिम पद को कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या, दूसरे और तीसरे पद को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 भागों में ऐसे विभाजित करेंगे कि हम जब कॉमन लें तो x माइनस 2 आना चाहिए। जैसे देखिए x क्यूब है, अब x क्यूब यहां हो गया और कितना कॉमन ले लिया जाए कि x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ x क्यूब है और माइनस 2x² हो जाएगा, 2x²। अब देखिए x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब
इसको तोड़ रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये नियम अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अगला नियम हम आपको बताएंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये 7 है, यानी कि क्या ऐसा जोड़ा या घटाया जाए, -2 तो हमको मिल गया। अब क्या करें कि 7 यहाँ आ जाए, और 7 आने के साथ साथ अगले में क्या होना चाहिए, फिर x - 2 कॉमन मिलना चाहिए। तो कितना करेंगे ये देखते हैं। चलिए, यहां है 7, ये 2 हमको मिल गया पहले। तो हम करेंगे क्या, ये 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो अगले स्टेप में क्या होना चाहिए कि -18x होना चाहिए, -18x होना चाहिए। तब तो यहाँ 9x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -2 बचेगा, और ये हो जाएगा +20x -40। अब ये जो है, इन दोनों को आपको अपने हिसाब से तोड़ना है। नहीं तोड़ पा रहे हैं तो भी हम बताते हैं। तो अब क्या करेंगे, दो पदों को हम एक साथ ले लेंगे, यही केवल आपको कंफ्यूजन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x² कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा -2। देखिए, फिर यहाँ 9x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -2, फिर यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो x -2, ये आ गया इस तरीके से x -2 तीनों में। अब ये x -2 हम एक बार लिखेंगे, और x² + 9x + 20 एक बार लिखेंगे। अब देखिए, ये द्विघात बहुपद आ गया, इसका हम सॉल्व करके बताया है किस तरीके से होता है। 20 से करना 20 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 9 हो जाए। तो कितना होगा, 20 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे 9 हो जाए। 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा x -2, यहाँ x² + 5x + 4x + 20 हो जाएगा। दो का हम दो पदों का पेयर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5 एक कोष्ठक में, ये 4 कॉमन लेंगे तो x + 5 एक कोष्ठक में, x -2 एक कोष्ठक में हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में x + 4 और तीसरे कोष्ठक में x + 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो इसी तरीके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि कितना रखने पर हमको 0 मिल रहा है। अगर 0 मिल गया तो इस तरीके से हम एक गुणनखंड निकाल लेंगे। एक गुणनखंड निकल जाएगा तो दूसरे और तीसरे पद को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, दो भागों में बांट देंगे। दो भागों में ऐसे बांटेंगे कि हमको कॉमन क्या मिले, जो गुणनखंड मिला है। अब गुणनखंड जो मिला है उस हिसाब से हम इसको बांटेंगे तो इस तरीके से बट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। यही केवल आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और दिमाग लगाने की जरूरत है कि कितना किस हिसाब से रखा जाए। और मान लीजिए इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, जब हमको एक गुणनखंड x -2 मिल गया तो भाग दे दीजिए। x -2 एक गुणनखंड हमको मिल गया तो हम x³ + 7x² + 2x - 40 में भाग दे देंगे। तो यहां हो जाएगा x², ये x³, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो -2x² होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये खत्म हो जाएगा। 7 9 हो जाएगा, x² + 2x - 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9 है तो +9x हो जाएगा, ये 9x², फिर 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, -18x होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 18 2 20x हो जाएगा -40, अब प्लस 20 हो जाएगा तो 20 को ये 20x - 20 दूना 40, ये खत्म 0। देखिए ये जो हम यहाँ निकाले हैं ये डायरेक्ट यहीं आ गया।
तो अगर आप इसको दो भागों में विभाजित करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरीके से भाग दे दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो हमने यहाँ तोड़ के कॉमन लेके निकाला है वो हमको भाग देने से ही मिल जाएगा। ये दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड करना है आपका, एक गुणनखंड x माइनस 2 तो पहले से दिया हुआ है तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब जैसे यहां से सॉल्व किए हैं फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल अगर इस तरीके से लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको हम पहले ऐसे ही देख लेते हैं, अगर इसका गुणनखंड हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले वाले तरीके से निकालेंगे। तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2। ये हो जाए, देखिए अब यहाँ क्या करना है हमको कि ये गुणनखंड जो है दोनों में मतलब कोष्ठक में जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में बराबर आना चाहिए। अगर दोनों में बराबर आ गया तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में 13वें में, कि अगर हम कॉमन लेते हैं तो बराबर नहीं आता। तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से सॉल्व होने लायक नहीं है तो आपका यहां तक जाएगा। पहले हम उसको गुणनखंड निकालेंगे, एक गुणनखंड मिलेगा, उसके बाद उसको हम तोड़ेंगे, अलग अलग बांटेंगे, उसके बाद तब फिर सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करने के लिए देखिए, अगर हम कॉमन ले भी लेते हैं तो दोनों कोष्ठक में समान मान नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या मान रखने पर 0 आ रहा है, और 0 लाने के लिए हमको मान रखना पड़ेगा। तो x बराबर -1 अगर रख दिया जाए तो देखिए आएगा 0। देख लेते हैं, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 का 9 माइनस 5। अब ये माइनस 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 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद में मान कितना आ गया, 0, और 0 आ गया तो x बराबर -1 या x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 जो है ये इसका गुणनखंड होगा। जब मान रखने पर 0 आ गया तो क्या करेंगे, x प्लस 1 जो होगा वो इसका गुणनखंड होगा। और जब गुणनखंड मिल गया तो हमको लाना कितना है, ये इस हिसाब से इसको तोड़ना है कि एक गुणनखंड यानी ये ब्रैकेट में हमारे कितना आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको हम दूसरे पद को और तीसरे पद को दो भागों में बांटेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा और x प्लस 1 आना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा कितना, x स्क्वायर। इस तरीके से x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो 4 में से 1 घटेगा -3 होगा, यानी कि ये दो भागों में बट गया और मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा।
फिर अगले में x प्लस 1 आना चाहिए, तो 4x अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। 5 और 4 9x हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसके बाद क्या करेंगे, दो दो पदों को हम एक साथ कर लेंगे। तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 4x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा। देखिए x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, तीनों जगह हमारा x प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 एक बार, बाकी जो बचा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक बार लिखेंगे। अब इसका दो गुणनखंड करना है, 5 का नंबर 5 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 5 आ जाए। तो 5 एक नंबर 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, नहीं 5 एक नंबर 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और गुणा करने पर 5 भी हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस x। इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, इसका हम करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये पहले से है, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इस तरीके से हमने अभी बताया है कि इसको दो भागों में विभाजित नहीं कर पा रहे हैं तो आप x प्लस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, तो आपको ये वाला अपने आप मिल जाएगा। यहाँ से आपको गुणनखंड करना होगा। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल लगाएंगे।